बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और दावत के साथ आप सभी को करते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। कीमा हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घर में बना ही रहे होते हैं। आज हम मसाला कीमा तैयार करेंगे और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे सूजी की खीर। बहुत सारे घरों में शरबत बन रहा है तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा नौरतन शरबत तैयार करें, बनाएं। तो ये हैं आज की हमारी रेसिपीज़ और स्टार्ट हम करेंगे मसाला कीमा से। उसके लिए अज्जा मैं आपको नोट करवा दूं कि आपको चाहिए कीमा। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। साबित गरम मसाला हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे। लेमन जाएगा इसमें और इसके साथ ही दम में कुछ अज्जा ऐड करेंगे जिसमें हरा मसाला है, हरा धनिया है, पुदीना है, 1 अदद स्लाइस प्याज, जूलियन में कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, पिस्सा गरम मसाला। और इसके साथ हम इसको 5 से 8 मिनट के लिए दम देंगे और उसके बाद आपने कीमे को सर्व कर देना है पराठे के साथ। तो क्या करते हैं कि इसका आगाज़ करते हैं। हमने सबसे पहले 1 अदद वोक ले लेनी है और ऑयल ऐड करेंगे। साबित गरम मसाला ऐड करके हमने कड़कड़ाना है। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे और कीमे का कलर चेंज हो जाए और उसके साथ साथ उसका अपना पानी जैसे ही ड्राई होता है तो फिर हमने क्या करना होगा, इसमें ऐड कर देंगे कुटे हुए मसाले और इसके साथ ही हमने इसको गलने के लिए रख देना है। थोड़ी सी देर के लिए सॉफ्ट कर लेंगे, गला लेंगे। अच्छा, साबित गरम मसाले में आपने तेज़पत्ता, दालचीनी 3 से 4 आपने ऐड कर देनी है लौंगे। ये हमारा गरम मसाला है और एक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ छोटी इलायची, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। और इस गरम मसाले को हमने अच्छा सा कड़कड़ा लेना है। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने जा रहे हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और अब हमने इसको कड़कड़ा लेना है। इसके बाद कीमा ऐड करेंगे। जब तक मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा प्याज के स्लाइस भी कर लेते हैं। दम में हम इसको ऐड करेंगे, साथ साथ अपना काम जो है वो भी हमने करते जाना है। हरा मसाला जो है उसको भी आपने काट के रख लेना है। पुदीने के पत्ते तोड़ लीजिएगा और धनिए को डंडियों समेत, जो उसकी नरम डंडियां हैं उसके समेत आपने उसको काट लेना है। हरी मिर्चों के 2 हिस्से कर लेंगे, सेंटर से आपने इसको कट कर लेना है। और जो अदरक है उसको भी हमने जूलियन में कट कर लेना है और कीमे के साथ बहुत अच्छी ज़बरदस्त जाती हैं। आखिर में हमने 1 अदद लेमन जो है उसको स्क्वीज़ कर लेंगे। तो ये आ गई अदरक। ये तमाम काम भी हम कर लेते हैं। और सूजी की खीर बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है बनिस्बत और सारी खीर के। चावल हो गए और अब तो खीर भी बहुत सारे तरीक़ों की हम तैयार करते हैं। शकरकंदी की खीर बनाई जाती है, लौकी की खीर, आलू की खीर, मुख्तलिफ़ तरह की खीर हम बना रहे होते हैं। तो सूजी की खीर बहुत ही जल्दी कुक होती है क्योंकि सूजी बेसिकली जल्दी से कुक हो जाती है, खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। चले, यहाँ पर गरम होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर उसके बाद हमने कीमा ऐड करना है। भगार किसी भी किस्म का हो, कभी भी उसको जलने मत दीजिएगा, उससे फिर ये होता है कि आपका जो टेस्ट है वो तमाम ख़राब हो जाएगा। और शुरू से ही अगर प्रोसेस को फिर सही लेकर चलेंगे तो फिर कोई शक नहीं है कि आपके खाने जो हैं वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त से तैयार हों। इसमें हमने ऐड कर दिया कीमा और इसके साथ हम इसको थोड़ा सा करेंगे कुक। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और यहाँ से 1 अदद बड़ा स्पून ले लेते। तो जनाब ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून। यह आपने इसमें ऐड कर देना है और कीमे का अपना पानी होता है, अपने पानी में ही कीमा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, पानी में कीमे में ज़रूर मैंने पानी ऐड करना है, थोड़ा सा गला लेना है, और तो ज़रूर इसमें हल्का सा पानी ऐड करें। मसाले के साथ मैं भी शामिल करूँगी, कुटे हुए मसाले ऐड करेंगे, हल्का सा पानी ऐड करेंगे और फिर आप चाहें तो इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। वैसे कीमे के क्योंकि रेशे कट चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे बीफ का ही क्यों ना हो।
और कुक जो है वो बहुत ही जल्दी झटपट से हो जाता है। चलिए ये यहाँ पर कुक हो रहा है और मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ ताकि दम के हमारे जितने भी अज्जा हैं वो हमने यहाँ पर प्लेटर पे रख लेने हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारी अरेंज होंगी तो हमारा खाना बहुत ही झटपट जल्दी से तैयार होगा। जूलियन में कटी हुई अदरक आ गई, ये आ गई जनाब एक अदद स्लाइस प्याज, धनिए के पत्ते हमने ले लेने हैं, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। दम के तमाम अज्जा को हमने रेडी करके प्लेटर पे रख लेना है ताकि उस वक्त हम कोई चीज़ भूलें नहीं, तमाम चीज़ें हमारे सामने हों। बल्क क्वांटिटी में भी हम बना रहे होते हैं बाज़ वक्त खाना, तो चीज़ें आप अपनी तैयार करके रख लें। ये आ गए धनिया और कुछ हमने ले लेने हैं पुदीने के पत्ते, जनाब ये चले गए उसमें पुदीने के पत्ते। हरी मिर्चें हैं हमारे पास, सेंटर से कट कर लेंगे हरी मिर्चों को, 3 से 4 अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए। ज़्यादा तीखा अच्छा लगता है ज़रूर शामिल करें। और बाज़ घरवालों में हरी मिर्चें सिर्फ़ खुशबू के लिए डाली जाती हैं और खाई नहीं जाती, तो फिर यह है कि आप 1 से 2 भी डाल दें तो बहुत है। और यहाँ पर कीमे का अपना पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, कीमे का कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे मसालों को, और वही सारे मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। मैं इनको हमेशा कहती हूँ हमारे जादुई से मसाले हैं। मुख्तलिफ़ खानों में यही मसाले कभी भून कर, कभी पीस कर, कभी कूट कर हम ऐड करते हैं और टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ होता जाता है। चलें हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत आपने शामिल कर देना है नमक, हस्बे ज़ायका। हाफ़ टी स्पून शामिल करने जा रहे हैं हल्दी, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। साबित धनिया है मेरे पास, इसको मैंने हल्का सा कूट लेना है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 अदद इसमें चॉप टमाटर, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद चॉप टमाटर। जो हमारे पास धनिया है उसको भी कूट के इसमें ऐड करेंगे, साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो ये जनाब इसमें थोड़ा सा पानी चला गया, और 2 अदद जो टमाटर हैं इनको मैंने चॉप करके इसमें ऐड करना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। मसाला कीमा अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद दरमियाने, लीमू हस्बे ज़रूरत। दम के अज्जा हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, स्लाइस प्याज 1 अदद, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। पराठे सर्व के लिए तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला शामिल करें। जब खुशबू आने लगे तो कीमा, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। फिर टमाटर, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, हल्दी, नमक और लीमू डालकर पकाएं। जब कीमा नरम हो जाए और पानी खुश्क हो जाए तो दम के अज्जा डालकर 5 मिनट पकाएं और पराठे के साथ सर्व करें। मसाला कीमा अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल आधा कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद दरमियाने, लीमू हस्बे ज़रूरत। दम के अज्जा हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, स्लाइस प्याज 1 अदद, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। पराठे सर्व के लिए तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला शामिल करें। जब खुशबू आने लगे तो कीमा, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। फिर टमाटर, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, हल्दी, नमक और लीमू डालकर पकाएं। जब कीमा नरम हो जाए और पानी खुश्क हो जाए तो दम के अज्जा डालकर 5 मिनट पकाएं और पराठे के साथ सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कीमे में हमने मसाले ऐड कर दिए थे। 2 अदद चॉप टमाटर हमने शामिल कर दिए थे और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे साबित धनिया, जिसको हमने कूट लिया था वो हमने इसमें ऐड किया और इन तमाम मसालों के साथ हमने इसको अच्छा सा कुक कर लेना है। थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया था और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मसाला हमने तमाम इसमें ऐड कर दिया है, सिर्फ ये दम का मसाला है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसी के साथ आ जाएगा जनाब ये पिसा हुआ गरम मसाला और ये लेमन। तो थोड़ा सा लेमन जो है वो गार्निशिंग के लिए काट लेते हैं और बाकी हमने इस पर स्क्वीज़ कर लेना है, लेमन चला जाएगा। और अब हम आ जाते हैं, जब तक कि ये कुक हो रहा है हमारा कीमा, हम आ जाते हैं सूजी की खीर की तरफ। और सूजी की खीर के लिए हमें चाहिए दूध और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यकीनन सूजी शामिल करेंगे, चीनी हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल कर देनी है, पिसी इलायची शामिल करेंगे या फिर इलायची तोड़कर ऐड कर दीजिए। बाज़ घरानों में नहीं पसंद करते हैं कि इलायची का छिलका या दाना मुंह में आ रहा है। इसके साथ ही आपने ऐड कर देने हैं नट्स जो आपको अच्छे लगते हों, बादाम, पिस्ते, नारियल ऐड कर दीजिए। 1 चाय के चम्मच घी में हम सूजी को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद फिर हमने दूध ऐड करके उसको पकाना है। कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं थोड़ा सा और आपको गाढ़ापन चाहिए तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1 अदद पैन ले लेती हूँ और या फिर क्यों ना इसको कढ़ाई में ही तैयार कर लिया जाए। जनाब यहाँ से ले लेते हैं ये कढ़ाई और इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून, तकरीबन 1 से टीस्पून घी या फिर 1 टेबल स्पून घी। इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा वरना क्या होगा कि खीर में वो चिकनाई अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा हमने इसमें घी ऐड किया है और सूजी हमने ऐड कर देनी है 3 खाने के चम्मच। तो पहले मैं ये दोनों चीज़ें ऐड कर देती हूँ, उसके बाद फिर हमने इसकी जो स्टोव है उसको ऑन कर देंगे। 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दी सूजी। और छोटे बच्चों की ग़िज़ा का ख़ास हिस्सा हमेशा रहती है सूजी। अगर भून के रख ली जाए तो ख़राब भी नहीं होती बहुत ज़्यादा टाइम तक। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, सूजी की खीर बनाती हैं तो बहुत अच्छा है कि उसको भून के रख लीजिए और फिर क्या होगा कि कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा। आपकी सूजी भुनी हुई होगी, फ़ौरन से आप उसकी खीर तैयार करें, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। और भून के जब भी हम चीज़ों को रख लेते हैं तो फिर उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम इतनी देर तक भूनेंगे कि सूजी की एक ज़बरदस्त सी जो महक है वो आनी शुरू नहीं हो जाती। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है सूजी। फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध ऐड करके हम इसमें पकाएंगे तो फिर सूजी की वजह से दूध जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो जाएगा। और फिर चीनी आपने 3/4 कप या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक। बाज़ घरानों में मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बाज़ घरानों में कम मीठा खाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ कीमे को चेक करते चलें कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला जो है वो हमारा पक रहा है। थोड़ा सा टमाटरों को हमने स्पून की मदद से पीस लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं। कीमे का अपना पानी ड्राई हो चुका था। जनाब ये टमाटर जो हैं ये हो चुके हैं सॉफ्ट। तो अब हमने क्या करना है, जो दम के अज्जा हैं ये मैं इसमें ऐड करूँगी और 5 से 8 मिनट तक के लिए हम इसको कुक करेंगे, पकाएंगे। प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और हरा मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका अरोमा इसमें आएगा। हरी मिर्चें हैं, लेमन है, पिसा हुआ गरम मसाला है, तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये चली गई इसमें स्लाइस प्याज और हमने ऐड कर देना है ये हरा मसाला और साथ ही चला जाएगा इसमें जूलियन में कटी हुई अदरक इसमें चली गई और ये हमने लेमन जो है ये हमने इसमें स्क्वीज़ कर लेना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन का जूस। सूजी को भी देखते जाएंगे, सूजी बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए
और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको कुक कर लेना है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। जनाब ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसको कवर कर देना है। अच्छा सा इसको पका लेना है 5 से 8 मिनट के लिए। और यहाँ पे सूजी जो है वो भुन रही है। अब खुशबू आना शुरू हो गई है सूजी की। सिर्फ सूजी है और हमने इसमें ऐड किया है घी। ये 2 चीज़ें हैं और इसके साथ हम इसको हल्का सा भून रहे हैं। थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और जब भी चीनी हो गई, सूजी हो गई, जब हम इसको गर्म कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दूध जब भी डालें बहुत एहतियात से डालिएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा। स्टोव हमेशा बंद कर दिया करें ताकि किसी भी किस्म के छींटे जो हैं वो आपके फेस पर ना आए। और अब मैं इसका स्टोव बंद करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें ऐड कर देना है 3 कप दूध। हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये इसमें चला गया दूध और अब हमने इसकी आंच को दोबारा से खोल देना है। हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम ज़रूर होता है तो हम चीज़ों को जल्दी करते हैं। हम इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं। आप हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता खीर को हमेशा तैयार करें तो खीर बहुत अच्छी बनेगी। साथ ही इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये चीनी। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी के, जो कि एक छोटी ये प्याली थी हमारी। 6 टेबल स्पून चीनी इसमें चली गई। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी छोटी इलायची। ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आएंगे और कीमे को हमने सर्व करना है। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और कीमा जो है वो हमने दम पे रख दिया था। कुछ अज्जा ऐड करके, लेमन जूस था, अदरक हमने शामिल की, हरा मसाला हमने उसमें ऐड किया था और पिसा हुआ गरम मसाला उसमें शामिल किया। उसके साथ ही हमने उसको लगा दिया है दम। और सूजी की खीर के लिए हमने सूजी को भून लिया और 1 टेबल स्पून या टीस्पून घी ले लीजिए, उसमें सूजी को भून लीजिए। उसके बाद आपने उसमें शामिल कर देना है 3 पाव दूध, वो ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने उसको शुरू में आंच को तेज़ रखिएगा ताकि बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है उसकी आंच को आपने स्लो कर देना है और फिर उसको पकने दीजिएगा हल्की आंच पर। खीर को हमेशा हल्की आंच पर ही पकाया जाता है। हम थोड़ा सा जल्दी बाज़ ज़रूर कर रहे होते हैं कि चीज़ें जो हैं अपने वक्त पे डन हो जाएं। अच्छा, कीमा जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। प्याज इसमें ऐसी ही खड़ी खड़ी ही रहेगी और इसकी आंच जो मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ। कीमे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और इसका जो ये वोक है ये हम उठा के रख लेते हैं इस तरफ और इसको हम सर्व करेंगे पराठों के साथ। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पराठा तैयार कर लेते हैं जब तक कि हमारी खीर तैयार हो रही है। और साथ ही साथ आपको नौरतन शरबत के लिए मैं बताती चलूँ कि हमें चाहिए होगी उबली हुई रंगीन सवैयाँ। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए और मैंने इसमें ऐड कर देनी है ये रंगीन सवैयाँ। जब तक हम अपना पराठा और तमाम चीज़ें तैयार करेंगे ये रंगीन सवैयाँ जो हैं ये हमारी रेडी हो जाएंगी। और साथ ही साथ हमें चाहिए होगी रेड और ग्रीन कलर की जेली। जब भी जेली को इंस्टेंट आपको जमाना हो तो उसका तरीका ये है कि आपने कम पानी में जेली को तैयार करना है, बनाना है। और उससे ये होता है कि जेली जो है वो जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती है। वैसे अगर हम 1 कप में तैयार कर रहे होते हैं, 2 कप पानी लेते हैं तो आपने लेना है 1 कप पानी। और यहाँ पे पराठे तैयार कर रहे हैं तो इसको मैंने लेयरिंग दे देनी है। आप अगर चकोर पराठा बनाना चाहते हैं चकोर पराठा बना लें। अगर आपका दिल करता है कि गोल पराठा बनाना है गोल पराठा बना लीजिए। थोड़ा सा ऐड करेंगे घी और हमेशा सेट होने के लिए ज़रूर रखें पराठों को। गोल बना रहे हैं, चकोर बना रहे हैं, लेकिन उसकी लेयरिंग देखिए, उसको आपने सेट होने के लिए ज़रूर रखना है
तो फिर आपके पेड़े जो हैं वो सेट हो जाएंगे और पराठा और भी ज़बरदस्त सा और खस्ता खस्ता सा तैयार होगा। थोड़ा सा खुश्का ले लेते हैं। यहाँ पर खीर जो है वो तैयार हो रही है और रंगीन सवैयाँ भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी हैं। शरबत के लिए हमने कुछ भी नहीं करना, तमाम चीज़ों को हल्का सा ब्लेंड करेंगे और शरबत जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा, जिसमें ग्रीन और रेड जेली है। थोड़ी सी हम उसमें ऐड कर रहे हैं सवैयाँ और हमने उसमें शामिल कर देने हैं नट्स। अपनी पसंद के नट्स ऐड कर दीजिए। रेड सिरप उसमें हम शामिल करेंगे, दूध ऐड करेंगे, बर्फ़ हमने शामिल करनी है, चीनी ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत और शरबत जो है वो हो जाएगा तैयार। तो ये दोनों पेड़े जो हैं हमने तैयार करके रख लिए हैं। और अगेन के हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हैं, तो मैं पेड़े तैयार करने के फ़ौरन बाद जो है वो पराठे को बेल लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ देख लेते हैं कि हमारी जो ये रंगीन सवैयाँ हैं ये कहाँ तक पहुँची। और तुख मलंगा हम इसमें शामिल करेंगे और ये शरबत बहुत ही फुलफिल सा तैयार होता है और ढेर सारी इसमें चीज़ें हैं। इस शरबत में बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गाढ़ापन भी पैदा होगा सवैयों की वजह से और साथ ही तुख मलंगा की वजह से। तो खूब घर में बनाएं, इसको एंजॉय करें। अपनी पसंद के नट्स आप उसमें शामिल कर सकती हैं। चलें, हम इसका तैयार कर रहे हैं एक अदद चकोर पराठा और कीमा जो है वो पराठे के साथ बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त जाता है। चाहें तो रोल करके सर्व कर दीजिए, चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए। और जब भी कभी स्टफ़ करने जा रहे हो तो फिर आपने चिकनाई जो है वो कीमे में कम रखनी है, उसके बाद आप इसको बिल्कुल स्टफ़ भी कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कीमे में चिकना ज़्यादा होगा तो फिर जब आप उसको स्टफ़िंग करने जाएंगे तो फिर चिकनाई बाहर आनी शुरू हो जाएगी, हैंडलिंग भी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आ गया पराठा। पराठा हमने इस पे ऐड कर देना है और साथ ही साथ खीर को भी थोड़ा सा चम्मच जो है वो हम चलाते जाएंगे। चीनी हम इसमें ऐड कर चुके हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने चीनी इसमें शामिल कर देनी है। चलें, जब तक ये पराठा तैयार हो रहा है हमने दूसरा पराठा जो है वो बेल लेना है। मसाला कीमा हम रेडी कर चुके हैं, मैंने उसको उतार के रख दिया है और हम उसको सर्व कर देंगे किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में। लेमन के स्लाइसेस के साथ उसको सर्व कर दीजिए। घी में पराठे हमेशा बहुत अच्छे, बहुत खस्ता, बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं, तो घी में बनाएं हमेशा पराठों को। और जब थोड़े से कुक हो जाएं उसके बाद फिर आपने इस पर ऐड करनी है ये चिकनाई, जो भी ऐड करने जा रहे हैं, और हल्का सा दबाते भी रहें पराठों को तो वो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से फूल भी जाएंगे। ब्रेक का टाइम है हमारे पास। गुड़ वाले पराठे ज़रूर बनाएंगे, गुड़ वाले पराठे और सिंध में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और उसको बुसरी कहते हैं। जब गुड़ वाले पराठे तैयार किए जाएं तो उसको कहा जाता है बुसरी, और सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। चलेंगे, पराठा हमारा तैयार हो चुका है तो मैं इसको क्या करती हूँ कि एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और अपना पराठा निकाल लेते हैं। चलें जी, ये ले लिया हमने प्लेटर और जो पराठा हमारा कुक हो चुका है इसको हम रख लेते हैं यहाँ। सवैयों को चेक करते जाते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब हमने सवैयाँ ली थी। थोड़ा सा इसको और कुक कर लेते हैं जब तक कि हम ये पराठा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने सवैयों को स्ट्रेन कर लेना है, जेलीस तैयार करेंगे और फिर हमने सिर्फ हल्का सा ब्लेंड करना है और जो शरबत है हमारा वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। खूब अच्छा सा चिल ठंडा करके आपने शरबत को सर्व करना है। बर्फ़ यूज़ करें और जो दूध है वो आपका अच्छा ठंडा होना चाहिए। सवैयाँ, जेली, तमाम चीज़ें आपकी जब अच्छी ठंडी होंगी तो फिर शरबत आपका ठंडा तैयार होगा। चलें, ये भी जनाब इस पर पराठा चला गया और मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ खीर हमारी कहाँ तक पहुँची। और इसको बड़े वाले चूल्हे पे ले आएंगे ताकि खीर जल्दी से हमारी बबल करने लगे। और पराठे को हमें यहाँ पर कर लेना है फ्लिप। मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेनर मौजूद है
तो ये जो हमारी सवैयाँ हैं इसको मैंने कर लेना है स्ट्रेन। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सूजी की खीर तैयार कर रहे हैं, साथ ही हम तैयार करेंगे नौरतन शरबत। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। सूजी की खीर। अज्जा: दूध 3 कप, सूजी 3 खाने के चमचे, चीनी 3/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चॉप्ड बादाम 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पिस्ते 1 खाने का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, घी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल 1 खाने का चमचा। तरकीब: सूजी को घी में भून लें, फिर इसमें दूध डालकर पकाएं। जब वो गाढ़ी होने लगे तो चीनी और पिसी इलायची शामिल करके पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। अब इसमें कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर शामिल करें और थोड़ी देर पकाकर उतार लें। ठंडा करके खुश्क मेवे डालकर सर्व करें। सूजी की खीर। अज्जा: दूध 3 कप, सूजी 3 खाने के चमचे, चीनी 3/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चॉप्ड बादाम 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पिस्ते 1 खाने का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, किशमिश 1 खाने का चमचा, घी 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल 1 खाने का चमचा। तरकीब: सूजी को घी में भून लें, फिर इसमें दूध डालकर पकाएं। जब वो गाढ़ी होने लगे तो चीनी और पिसी इलायची शामिल करके पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। अब इसमें कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर शामिल करें और थोड़ी देर पकाकर उतार लें। ठंडा करके खुश्क मेवे डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और कीमा जो है वो हमने सर्व कर दिया है। मसाला कीमा आज हमने तैयार किया, बनाया, और साथ ही यहाँ पर तैयार हो रही है सूजी की खीर। सूजी की खीर के लिए आपने घी लेना है, उसमें सूजी को भून लेना है, और उसके बाद उसमें शामिल कर देंगे दूध, छोटी इलायची और चीनी शामिल कर दीजिए। चाहें तो छोटी इलायची को पीस लीजिए, और चाहें तो साबित आपने तोड़ के जो है वो उसमें ऐड कर देनी है। और इसकी आंच को अब मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी। खीर उबलने पर आ चुकी है, और साथ ही हमने तैयार कर लेना है नौरतन शरबत, जिसके लिए रंगीन जो सवैयाँ थी वो हमने बॉईल कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों तरह की जो हमारी जेली है उसको हमने तैयार करना है, बनाना है। तो जनाब यहाँ से ले लेते हैं जेली, और जैसा कि मैंने कहा, जब हमने जेली को जल्दी से क्विक जमाना हो तो फिर आपने पानी की मिकदार को थोड़ा सा रखना है कम। 2 कप की जगह आपने 1 कप लेना है पानी, और उसमें हम शामिल करेंगे ये जेली का जो हमारा पैकेट है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये आपने ले लेना है। मैं रेड और ग्रीन ले रही हूँ, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप उसमें ले लीजिए। जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आपने ले लेना है। ग्रीन कलर की जेली हमने तैयार कर ली, और अब तो मार्केट में पर्पल और हर तरह की जेलीज़ जो हैं वो अवेलेबल है, ब्लू। तो जो आपको आपके बच्चों को अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसको कुक कर लेना है। और यहाँ पे रेड जेली के लिए भी मैंने आंच जो है वो खोल दी है। विद इन मिनट्स ये जेली तैयार होगी। जब आप पानी कम रखेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे जेली पाउडर ऐड करने के बाद, और फौरी तौर पर मैं इसका जो पैन है वो चेंज कर देती हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी, तो हम इसका पैन चेंज कर देते हैं। कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। पराठे भी हमने तैयार किए हैं। कीमा और पराठा जो है वो हमने सर्व कर दिया है, और यहाँ पर खीर तैयार हो रही है। आंच इसकी आपने थोड़ी सी कर देनी है कम। साइड्स पे जो इसकी मलाई जमा होती है उसको आपने अगेन दूध में मिक्स कर लेना है, और अब सूजी की वजह से ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। खीर बनाते वक्त सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, खीर नीचे लगनी नहीं चाहिए। एक दफ़ा अगर खीर नीचे लग गई तो फिर आप यकीन करें कि ना तो वो स्मेल उसकी ख़त्म करना पॉसिबल है, और खीर के हर बाइट में आपको उसका फ्लेवर जो है वो लाजमी आएगा। लेकिन यहाँ हम शेफ़्स कुकवेयर यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं,
तो खीर हमारी इंशाल्लाह ताला लगेगी नहीं, लेकिन आपने स्टिर करते जाना है। और पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली ये कंपनी है। फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी कोटिंग की जाती है। चलें, इसको मैंने थोड़ा सा स्टर कर दिया है और इसकी आंच को मैंने रखना है स्लो। यहाँ से मैं अपनी चीज़ें ले लेती हूँ। रेड सिरप मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में दस्तयाब है, आपने ले लेना है। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा तुख मलंगा। और ये आ गई हमारी सवैयाँ जो कि हमने कुक करके रख ली थी। तो ये सवैयाँ हम निकाल लेते हैं इस प्याली में। रंगीन सवैयाँ हैं जिससे आपका शरबत जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा तैयार होगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। चलें जी, हमने ये ले लिया और यहाँ पर भी पानी बॉईल हो चुका है। तो ये जो हमारी रेड जेली है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। खीर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ठंडी होने के बाद भी खीर जो है वो और ज़्यादा जमने लगती है, तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी रेड जेली। अगेन पानी की मिकदार आपने हाफ़ लेनी है, थोड़ा सा कुक करेंगे। लबे शीनी वगैरह तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसमें भी आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लबे शीरी में जेली का कलर कभी भी नहीं निकलेगा। जेली जो है वो अपनी शेप में रहेगी, जिस शेप में आप उसे कट करेंगे, और बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से जेली के जो क्रिस्टल्स हैं वो रहेंगे। इस तरीके से आप तैयार कीजिएगा। थोड़ा सा पानी कम आपने लेना है और हल्का सा जेली पाउडर ऐड करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपने उसको करना है कुक। और फिर हम इसको फ़ौरन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे एक अदद बोल में, ताकि टेम्परेचर जो है इसका कम हो जाए। जल्दी से झटपट से जेली जो है ये हमारी हो जाएगी सेट। तो जनाब, इसको हमने ऐड कर देना है इस बोल में। रेड जेली भी हमारी तैयार हो गई और साथ ही ग्रीन जेली जो है वो भी हमने रेडी कर ली है। खीर को कर लेते हैं सर्व अब, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़बरदस्त सी आ चुकी है। और मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। उसकी चीनी टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बादाम, पिस्ते और खोपरा तीनों को चाहें तो हवाइयाँ काट लीजिए जैसे हमारे घरों में कट रही होती हैं, और चाहें तो पीस लीजिए। मैंने इसको पीस लिया है ताकि हम शरबत में भी ऐड करें और साथ ही साथ हमने खीर में भी ऐड करना है। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आप इसको निकालें और सर्व करें। कलर भी बड़ा खूबसूरत सा खीर का आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम करेंगे टेस्ट और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तुख मलंगा आपने भिगो के रख देना है। रेड सिरप चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, जेली चाहिए और साथ ही हमें चाहिए ये सवैयाँ। सिर्फ मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा। तुख मलंगा ब्लेंडर के बाद हम उसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए, वरना तुख मलंगा जब ऐड करके हम उसमें ब्लेंडर चलाते हैं तो फिर शरबत बड़ा अजीब सा हो जाता है, फटने सा लगता है बेसिकली दूध। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और नौरतन शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। खीर को कर लेते हैं टेस्ट। चलें, मीठा जो है वो बिल्कुल ठीक है और खीर की आंच भी मैंने बंद कर दी है। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं और सूजी की खीर को करते हैं सर्व। ब्रेक से वापस आते हैं, शरबत बनाएंगे, सिर्फ ब्लेंड करेंगे, सर्व करेंगे। और मैं ब्रेक में इतना करूंगी कि खीर को निकालते हैं, सर्व करते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको गार्निश करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। नौरतन शरबत। अज्जा: दूध 1 कप, तुख मलंगा 1/4 कप पानी में भीगा 1 चाय का चमचा, लाल जेली 2 खाने के चमचे, हरी जेली 2 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, चॉप्ड बादाम 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पिस्ते 1 खाने का चमचा, रेड सिरप 2 खाने के चमचे, उबली रंगीन सेवइयाँ 3 खाने के चमचे, कुटी बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा ब्लेंडर में थोड़ी देर ब्लेंड करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सूजी की खीर को हमने सर्व कर दिया है और पिसे हुए नट्स मैंने यूज़ किए। अगर आपको हवाइयाँ कटी हुई अच्छी लगती हैं, यानी स्लाइस नट्स, तो आप वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नौरतन शरबत की तरफ और इसमें हमें चाहिए होगा दूध। हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप।
और पानी आपने ऐड नहीं करना है, उसकी जगह आपने ऐड कर देनी है अच्छी सी आइस शामिल कर दीजिए ताकि शरबत भी ठंडा ठार और ज़बरदस्त सा हो जाए। इसमें हमने शामिल कर देनी है 2 से 3 टेबल स्पून, ये हमारी चली गई बॉयल सवैयाँ, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। और हम इसमें शामिल कर देंगे ये रेड सिरप, ये इसमें चला गया। अच्छा, रेड सिरप भी मीठा होता है, उसके लिहाज से आप ऐड कर दीजिएगा चीनी। तो 2 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें चली गई चीनी। पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें जेलीज़ ऐड करेंगे और थोड़ी सी आइस इसमें शामिल करके इसको करते हैं ब्लेंड। चलें जनाब, ये चली गई इसमें आइस। और ये जो हमारे चंद क्यूब्स रह गए हैं ये भी मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। अब फ्रिज से निकाल लेते हैं जेली। रेड और ग्रीन जो कलर आपको अच्छे लगते हैं वो कलर आपने ले लेने हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे जेली। तो जनाब ये चली गई इसमें रेड जेली, हमने इसमें ऐड कर दी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं ये ग्रीन। जो कलर आपको अच्छे लगते हैं वो कलर आपने यूज़ कर लेने। अगेन इसको थोड़ा सा करेंगे ब्लेंड। थोड़ी सी जेली और ऐड करते हैं ताकि कलर जो है वो जेली का ज़बरदस्त सा नज़र आए। और लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा तुख मलंगा सिर्फ मिक्सिंग के लिए शामिल करेंगे। ये आ गया जनाब तुख मलंगा। सिर्फ एक दफ़ा हमने इसको स्टर करना है और चलें जी, ये हो गया रेडी। यहाँ से ले लेते हैं ग्लासेस। ठंडा ठंडा शरबत जो है वो आपने सर्व कर देना है। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चाहे तो नट्स साथ ही ऐड कर दीजिएगा और चाहें तो ऊपर से ऐड कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आपने कर देना है। और मैं क्या करती हूँ, ऊपर से ऐड कर देती हूँ, उससे ये होगा कि इसकी ज़बरदस्त सी गार्निशिंग भी हो जाएगी। बादाम, पिस्ता, खोपरा, तीनों चीज़ें हमने पीस ली थी और पीस के इसमें ऐड कर दी थी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, और ज़रूर आपने नोट डाउन कर लिया होगा तमाम रेसिपीज़ को। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, हमारे पेज पे अगर आप हैं तो यकीनन आप बहुत इजीली वहाँ से हमारी रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।